बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ और प्रोग्राम लेके आया हूँ ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और ये हफ़्ता 11 नवंबर से लेके 17 नवंबर तक क्या होने जा रहा है। ये पार्ट 3 है और आपको जैसे पता है पार्ट 3 में सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस के बारे में डिस्कशन होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम सैजिटेरियस से। जी सैजिटेरियस, क्या हाल है आपका? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल और आप एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को, बट विद लॉट ऑफ वर्क लोड। तो स्टार्ट आपका चौथे घर में, मून और सैटर्न आपके चौथे घर में और चौथे का लॉर्ड आपका 7वें घर में है। तो वालदा उठी आपके स्पाउस के पास चल जाए तो बहू और सास के तल्कात आपके बहुत ठीक ठाक होंगे। और जब चौथे का लॉर्ड 7वें में जाता है तो वालदा का किरदार बहुत अहम होता है। अगर आपकी शादी तय नहीं हुई, अगर आपकी तो कोई प्रपोज़ल वालदा फाइनल करती हुई इन दिनों में नज़र आएगी। और अगर आपकी वालदा की सिलेक्शन की होती है तो फिर इस पर बड़ी गहरी छाप होगी, अच्छा होगा। और मे भी शादी अहले खाना में हो और या ख़ानदान में हो या अहले ख़ानदान में हो, उसमें आपका कोई ना कोई पॉजिटिवनेस चलेगा। और याद रखिएगा यहाँ पे सास बहू के तल्कात बहुत अच्छे होंगे। बट वन थिंग कीप इन योर माइंड के मून और सैटर्न जो है चौथे घर में है, तो आप थोड़े से मामलात आपके डिले होंगे, स्लो होंगे, सुस्ती की बोरी होंगे, थोड़ा सा सेंसिटिविटी में जाएंगे। वालदा थोड़ी सी सेहत उसकी नरम गर्म होगी, वालदा आपसे नाराज़ भी हो सकती है या बीमार हो सकती है। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं जिससे यू शुड बी वेरी विजिलेंट अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर। एंड अगर उनकी हेल्थ ठीक है तो फिर आपने उनके साथ कोई बहस मुबासा नहीं करना, कोई क्रॉस टॉक नहीं करना जिससे आप भी रंजीदा हों और वो भी रंजीदा हो जाए। तो यहाँ पे सैटर्न बैठा है तो वो लोग जिनकी ज़रूरी फसलें हैं, ज़मीनें हैं, ख़ास तौर पे चावल की फसल बहुत अच्छी होगी वहाँ से, क्योंकि मून सैटर्न इकट्ठा बैठा और सैटर्न रेट्रोग्रेड है, पाइसेस में बेहतर है। तो इस फसल में आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलता हुआ नज़र आता है, ठीक ठाक प्रॉफिट कमाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा चौथा घर आपकी खुशहाली का है, जनरल हैप्पीनेस का है, वो ज़रा थोड़ा हैप्पीनेस का वो अप्स एंड डाउन रहेंगे। और हेरिटेड जायदाद को भी बेहतर बनाने की कोशिश, क्योंकि नई ज़मीन भी ये वो घर है जो आप अपनी प्रॉपर्टी अपनी मेहनत से बनाते हैं, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी नहीं है। अगर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर खर्च करके उसको बेहतर बनाते हुए आप करते हुए नज़र आते हैं। वो लोग जो कैटल का बिज़नेस करते हैं, मवेशियों का, भैंसों का, उनको भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मोरालिटी आपकी बहुत हाई होगी और वेदर ज़रा थोड़ा सा हार्श होगा। वैसे भी स्मॉग का सीज़न है तो इसलिए थोड़ा ख्याल कीजिएगा, फॉल्स एलिगेशन लग सकती हैं, कोई चीज़ रख के भूल जाएंगे। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि यू विल हैव टू लुक आफ्टर योर मदर। और आप थोड़ा सा पैसिमिस्टिक हो सकते हैं और ऐसे लगेगा जैसे आपके काम रुक गए हैं, रुकावट डाल दी है किसी ने, और आप अननोन फियर ट्रिगर करेगा, अफ्रेड ऑफ फेलियर ट्रिगर करेगा और लो ये सोच के लो सेल्फ स्टीम पे जा सकते। तो इस चीज़ों से आपको बचना होगा। आगे यही चीज़ 5वां घर में आ गया, मून राहु आ गया और 5वें का लॉर्ड यहाँ पे आपका 9th हाउस में बैठा है। कम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है, मार्स बहुत अच्छा बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एडवांटेजेस, 5वें 9वें का कम्बिनेशन जो होता है ना बेहतर होता है। तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा, कोई इल्मी फ़रासत की बिना पे दौलत कमा लेंगे, इल्म की जस्तजू बढ़ेगी, कानून, टीचिंग, सोशल वर्क, मज़हब, तसव्वुफ़, पब्लिक अफेयर्स, सोशल सर्विसेज की तालीम की तरफ जाएंगे, यहाँ लोगों की इस्लाह करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अच्छी खसरत व फितरत रखेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड में भी फ़ायदा होगा, कोई सफ़र भी करेंगे और कुछ शराकतदारी भी करेंगे, दूसरों से तामन आप से आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि मून राहु बैठा है तो थोड़ा सा आपको दूसरों पे भरोसा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बहुत सोच समझ के चलना, क्योंकि यहाँ पे आप धोखा दे सकते हैं,
आप नुकसान पहुंचा सकते हैं दूसरों का, क्योंकि आप यहाँ पे थोड़ा सा लालच में आएंगे, दो नंबरी करने की कोशिश करें, जिससे आपकी साख ख़राब हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा अपने आप को इस मोड में मत लाइएगा कि आप कहेंगे कि आउट ऑफ द वे कोई फ़ायदा उठा लो। तीसरा, ये वो ख़वातीन जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं और पिछले 1 साल से वो कंसीव नहीं कर पा रही, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वेट अप टू 15 जनवरी। 15 जनवरी के बाद राहु यहाँ से निकल जाएगा। यू पीपल विल ईजीली कंसीव। अगर ऑलरेडी कंसीव किया हुआ है तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यू विल हैव टू केयरफुल, क्योंकि तो राहु भगाता है, दौड़ाता है, बंदा थका, तो आप चैन से नहीं बैठेंगे। अब चले दोस्तों के साथ निकल गए सैर सपाटे पे, वहाँ पे उछल कूद शुरू कर दी, स्पोर्ट्स में घुस गए, उछल कूद शुरू कर दी, बच्चों के साथ उछल कूद शुरू कर दी, डांसिस में चले गए, अम्यूज़मेंट में चले गए, तो क्या होगा, प्रेशर आपकी प्रेगनेंसी पे आ जाएगा और उस पर फिर मिस कैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए बेहतर है कि ये 2 दिन सुकून से गुजारिएगा। कोई ज़रूरत नहीं अफरा तफरी डालने की, कोई ज़रूरत नहीं अपने आप को तकलीफ़ में रखने की। इसके बाद बच्चों के साथ भी आप थोड़ा सा कर्ट होंगे बच्चों के साथ एक आप, और हायर एजुकेशन में भी आप थोड़ा सा आपका सुपरवाइज़र के साथ मुंह मारी हो सकती है, उससे ज़रा परहेज़ कीजिएगा। डिफेमनेस हो सकती है, सिट्टा लॉटरी जुआ में जाएंगे और शर्तें लगाएंगे। और ख़वातीन को मैं ख़ास तौर पे कहूँगा, रात को अकेले बाहर आपने नहीं घूमना फिरना, ख़ास तौर पे अगर आप किसी छोटे शहर में हैं, छोटे इलाके में हैं। सेफ़ सिटी भी, पाकिस्तान में तो कोई सेफ़ सिटी नहीं है, तो इसलिए फिर भी कोशिश कीजिएगा इन 2 दिनों में आपने बाहर, कोई ना कोई डकैती हो सकती है, कोई ना कोई अगवा हो सकती है, तो दूर रहिएगा ख़ास तौर पर। एनी हो, आगे जैसे ही आप 14-15 में दाखिल होंगे, एक ज़िंदगी में सुकून सा आ जाएगा। जो पिछले 2 दिन आपके कर्ट गुजरे, सख्त गुजरे, उसमें आपको थोड़ा सा सुकून आ जाएगा। छठे का लॉर्ड दूसरे घर में है, तो ये एक अच्छी आपकी कम्बिनेशन होगी। मेहनत करेंगे, सर्विस दे के काम करेंगे, लोगों की खिदमत करके ख़ुद को माशी तौर पे मजबूत करने की कोशिश करेंगे। दफ्तर में बड़े एक्टिव होंगे, अपने वहाँ से भी आप मेहनत करके ओवर टाइम करके पैसा कमाएंगे। ससुराल की तरफ से भी फ़ायदा पहुँच जाएगा। फैमिली के साथ साथ ससुराल की माशी मदद आप करते हुए नज़र आते हैं, या उल्टा होगा, फैमिली के साथ दूसरे लोगों को भी पालना पड़ेगा, दूसरों पर पैसा लुटाएंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आप अपनी मैनेजमेंट कीजिएगा। यहाँ पे आपका आप अपने स्पाउस के अखराजात को कंट्रोल कर लेंगे, बहुत कूल एंड काम होंगे, किसी किस्म का नेगेटिव नहीं होगा। वर्कर सबॉर्डिनेट आपके साथ चलेंगे, कोई डेब्ट्स उतारने में कामयाब हो जाएंगे, कोई ज़ख़म ठीक कर लेंगे, कोई रुकावट दूर कर लेंगे, कोई सिकनेस डिसपॉइंटमेंट दूर कर लेंगे, कोई ऑब्स्टेकल दूर कर लेंगे, कोई स्कैंडल ख़त्म कर लेंगे, कोई आपके ख़िलाफ़ कोई क्रूअल एक्शन हुआ वो दूर कर लेंगे, ट्रांसफ़र आपके केस पे मंशा हो जाएगी। मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, हर वक्त मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं। अगर आप CSS की तैयारी कर रहे हैं तो कमाल का आपका रिज़ल्ट तैयारी होगी। तो दिस इज़ गुड टाइम, इसको अवेल कीजिएगा। चचा चच्ची के साथ भी आपको कोई ना कोई इंटरेक्शन होकर फ़ायदा पहुंच जाएगा। और वीकेंड 16 और 17, 16 एंड 17 मून जुपिटर आपका 7वें घर में, और 7वें का लॉर्ड पहले, तो आपका स्पाउस उठा आपके पास आ गया, कमाल आपका इतना ख्याल करेगा कि यू कांट इमेजिन। एक अच्छी केमिस्ट्री होगी उस दिन, बहुत ज़्यादा, और दोस्तों और चाहने वालों की तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। आपको किसी मुश्किल में फंसने नहीं देंगे, आपकी मदद करेंगे। यहाँ पे अल्लाह ताला की खुफिया मदद भी आपके साथ होगी। आप कारोबार में लोगों पे एतबार करेंगे, आप दूसरों के ख़र्चे पे ख़ुद को बेहतर करते हुए नज़र आते हैं, दूसरों की टिकटों पे सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको बहुत सपोर्ट मिलती नज़र आती है। मियाँ बीवी के तल्कात एक्सीलेंट, आपका स्पाउस आपकी तरफ आपका बहुत ख्याल रखेगा। लिटिगेशन केस में कोई फ़ायदा हो जाएगा, बाहर जाने का सफ़र बन जाएगा ठीक ठाक। आपको अगर ऑलरेडी बाहर है तो बहुत अच्छा टाइम होगा। कंपैटिबिलिटी मियाँ बीवी की बहुत अच्छी होगी। कोई सिट्टा लॉटरी जुए में फ़ायदा हो जाएगा, कोई फॉरेन अफेयर्स में भी आपके उठान आ जाएगी। और ये
वीकेंड मियाँ बीवी के लिए सैजिटेरियन एक्सीलेंट होगा, इसको एंजॉय कीजिएगा, किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं है, मौज मस्ती कीजिएगा और जितना आप एंजॉय कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात हो। जी कैप्रिकॉर्न, क्या हाल है? ठीक ठाक। आई होप कि आपका पिछला हफ्ता अच्छा गुजरा होगा। ये हफ्ते का स्टार्ट भी, अब पहले तो ये बता दूं, ये हफ्ता आपका 11 से 17 के दरमियान चलेगा और नवंबर का महीना होगा। और ये बड़ा स्टार्ट तो आपका थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन आगे जो जो बढ़ता जाएगा आप बेहतर होते जाएंगे। और मुझे एक बच्चों के ज़रिए पैगाम मिला था कि एक वो जहाँ पे बच्चे जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि वो ब्यूटी पार्लर की जो इंचार्ज थी वो कहती है कि कैप्रिकॉर्न का आप पार्लर वालों के बारे में भी बताया करें। तो आइंदा मैं कैप्रिकॉर्न लिख लिया है, कैप्रिकॉर्न वालों उनके बारे में भी डिस्कशन चलेगी, क्योंकि यहाँ पे इस दफ़ा वीनस का ज़िक्र काफ़ी है। तो ये हफ़्ता जो ब्यूटी पार्लर चलाते हैं उनके लिए बहुत बेहतर होगा। वैसे भी शादी ब्याह आगे आगे आ रहे हैं, आप पे प्रेशर आएगा, आप पे काफ़ी रश पड़ेगा और ठीक ठाक इनकम होती हुई नज़र आती है। स्टार्ट आपका कैप्रिकॉर्न तीसरे का आपका अपना तीसरे घर में मून सैटर्न है और तीसरे का लॉर्ड छठे घर में। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी, नौकरी में मेहनत करेंगे, बहन भाइयों को जॉब देने की कोशिश करेंगे। ऐसे टीचर आप जो मार्केटिंग के शोबे से मुंसलिक हैं या टीचर हैं या वाइट कॉलर जॉब करते हैं, वो काफ़ी ट्रैवलिंग टूर करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको टूरिंग में भी फ़ायदा हो जाएगा, किसी दूसरे शहर में जाके आप करते हुए नज़र आते हैं। बट यहाँ पे सैटर्न आपके तीसरे घर में, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपके गले पे दबाव रहेगा, आप गले की आवाज़ बैठ जाएगी, थोड़ा सा पीविश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। बट सुस्ती की बोरी नहीं बनना। आपको यहाँ पे एडवांटेजेस बहुत मिल रहे हैं, बट काइंडली इस सुस्ती की बोरी, अननोन फियर और आप ऐसा लगेगा जैसे काम आपके रुक गए हैं और आप लो स्ट्रीम पे चले गए हैं, और पैसिमिस्टिक नहीं होना। ये दो चीज़ें याद रखिएगा, इससे निकलना होगा और अफ्रेड ऑफ फेलियर से निकलना होगा। तो ये आप वैसे बहुत मेहनत करते नज़र आ रहे हैं, बहुत बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात दूर रखिएगा, ख़ास तौर पर बड़ी बहन आपको तंग कर सकती है। और बड़ा हर काम बड़ा परफेक्शनिस्ट से करेंगे, डिसिप्लिन माइंडेड होगा, पावरफुल कंसंट्रेशन होगी। और बड़ी बहन की सेहत ख़राब हो सकती है, बड़ी बहन आपके साथ कोई ना कोई मैच डाल सकती है, कोई ना कोई क्रॉस टॉक हो सकती है, तो इसलिए उसको अवॉइड करें, जिससे आप काफ़ी डिप्रेस हो सकते हैं। तो इसके अलावा तीसरा घर आपकी एजुकेशन का, उसमें भी अच्छा, नींद बड़ी आएगी, स्लो होंगे, तो इसलिए आप अपना नींद पूरी कीजिएगा और फिर अपना पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपना पढ़ाई कीजिएगा। स्टेमिना अच्छा होगा। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग आपको तंग करेंगी, हमसायों के बारे में कोई ना कोई मसला आपको फ़िक्रमंद करेगा। आपकी ईमेल कम्युनिकेशन, अपना नुक्ता नज़र दूसरों को पहुँचाना बहुत अच्छा होगा। सेंसिटिव जब बंदा होता है तो आमद बड़ी होती है, लिखता बड़ा अच्छा, बोलता बड़ा अच्छा है, कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी करता है, तो कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होगी। सोशल सर्विसेज करेंगे। सिंगर हजरात और अदाकार हजरात, सिंगर हजरात के लिए थोड़ा सा गले पे दबाव का शिकार होगा, लेकिन उनका कोई सैड सॉन्ग बड़ा हिट हो जाएगा या सैड ड्रामा उनका हिट हो जाएगा। ये साफ़ी हजरात, कोई ऐसा सीन होगा जिसपे लोगों को बुरी सैड खबरें सुनाते हुए, ख़ुद भी सैड होंगे, कोई सैड खबर भी सुनाते हुए नज़र आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन वाले लोग जो बिज़नेस करते हैं वो दबाव का शिकार रहेंगे। वर्बल एक्सप्रेशन मार्केटिंग के लोग ज़रा स्लो चलेंगे। और एज एंड व्हेन दे एंटर इन 12 एंड 13, मून राहु आपके चौथे घर में, और यहाँ पे चौथे का लॉर्ड 8वें में चला गया। यहाँ पे आपको यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर मदर के साथ आपका, या तो मदर बहुत बीमार हो सकती है या मदर आपके साथ इख्तलाफात ज़ोर पे होगा। तो जब भी चौथे का लॉर्ड 8वें में जाता है तो ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करते हैं, और कोई ना कोई जायदाद के ऐसी प्रॉपर्टी लेंगे जिसके कागज़ मशकूक होंगे या कब्ज़े में होंगी या कोई मशकूक होगी, और फिर आप अपने पैसे डबो लेंगे, या कोई जंतर मंतर इसके में भी आप लेते हुए कोई जादू टोने में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं।
तो वो लोग जो बिज़नेस करते हैं बहुत तेज़ होंगे, बहुत गंदा माल भी अपना निकालने में कामयाब हो जाएंगे, डॉज दे देंगे, 2 नंबर तरीके से पैसा काम कमाने में होंगे, डिप्रेशन में जा सकते हैं। वालदा की वजह से भी जो भी प्रॉब्लम आएगा वालदा के लिए आएगा, या वालदा बीमार होगी या वालदा के साथ लड़ाई हो जाएगी। और फिर मौसम ज़रा बड़ा हार्श किस्म का होगा। आप अपने जानवरों का ख्याल कीजिएगा, कोई ना कोई बीमारी उनको पड़ सकती है, फॉल्स एलिगेशन आपको तंग कर सकती है, तो कोई ना कोई चीज़ रख के भूल जाएंगे। और आपके रेजिडेंस में कोई ना कोई रिपेयर वर्क चलेगा जिससे धुआं घर में बढ़ जाएगा, या कोई ना गटर की बदबू आनी शुरू हो जाएगी, तो ये एक आपका प्रॉब्लम आएगा, इसको ख्याल कीजिएगा। बट व्हेन यू एंटर, अच्छा वो लोग जो हार्ट के मरीज़ हैं, चौथा घर हार्ट का भी, उनको बहुत ख्याल करना पड़ेगा, अपनी दवाइयाँ टाइम पे लेने, जज्बाती लो ब्लड प्रेशर में भी जा सकते हैं। और ख़वातीन जिनके ब्रेस्ट कैंसर के प्रॉब्लम चल रहे हैं, या उनको कोई गिल्टी चल रही है कोई, तो वो अपनी मेमोग्राफी जो भी होती है वो टेस्ट ज़रूर करवा लें। ख़ास तौर पे जो कैप्रिकॉर्न ख़वातीन हैं उनका चांस बनेगा कोई ना कोई ब्रेस्ट पे प्रॉब्लम आ सकता है। राहु बैठा है या आ चुका है, तो इसको ये क्योरेबल है, बट यू विल हैव टू टेक केयर प्रॉपरली। इसके अलावा आप यहाँ पे अपना मूड स्विंग को ज़रा कंट्रोल रखिएगा, और बद दुआ नहीं किसी को देनी गुस्से में आके। 14-15 मून आपके 5वें घर में, और 5वें का लॉर्ड पहले घर में। पहला आप उठे, आपके दोस्त उठे, आपके दिमाग में आ गए, दोस्तों के साथ मौज मस्ती, मुस्कुराते खेलते कूदते नज़र आएंगे, हर चाहत पूरी होगी, हर तमन्ना पूरी होगी, दोस्तों के साथ मौज मस्ती, एजुकेशन में मौज मस्ती, दूसरे मुल्क में जाके सैर करना, बच्चों के साथ सैर करना, दूसरों लोगों से लोग आपको बहुत चाहेंगे, मोहब्बतों की ऑफ़र होंगी, आप अपनी काबिलियत, मशहूरी और शोहरत की वजह से दूसरों लोगों से इज़्ज़त पाएंगे, पब्लिक फिगर बनने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बच्चों के स्कूल जाएंगे, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट होगा, बच्चों के बारे में उनकी क्लास इंचार्ज जो भी होगी या होगा वो बच्चों की बहुत तारीफ़ करेगा, जिससे आप बहुत खुश होंगे। बच्चों के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी हिस्सा लेंगे, खूब उधम मचाएंगे, ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे म्यूज़िक होगा, अम्यूज़मेंट होगी, झूले होंगे, या किसी झील के किनारे या किसी पानी के किनारे। तो ये एक फ़न होगा बच्चों के साथ और दोस्तों के साथ, तो इट्स अ गुड टाइम, इसको एंजॉय कीजिएगा। वो लोग जो हायर एजुकेशन में हैं उनको भी किसी न किसी कॉर्नर से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी, थीसिस क्लियर हो जाएगा, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, या उनकी मर्ज़ी का टॉपिक मिल जाएगा, या PhD में दाखिला मिल जाएगा, ये भी एक अच्छी खबर मिल जाएगी इनको। और 16 और 17 मून जुपिटर इनके छठे घर में, restskoon.com, घर में बैठे काम ही करेंगे, मसरूफ़ ही रहेंगे। और छठे का लॉर्ड 12वें घर में गया हुआ, बस ये एक थोड़ा सा आपने ख्याल करना है। छठे और छठा भी बुरा, 12वां भी बुरा, लेकिन जुपिटर बैठा है, नजायज़ पैसा कमाना रास नहीं आएगा, ठीक है। और दौलत, जायदाद, मकान, असासे बनाने की कोशिश करेंगे तो वो खर्च होंगे, किसी बुढ़ापे में बीमारियों पे खर्च हो सकते हैं। मुलाजमों के साथ आपने बिल्कुल नहीं बिगाड़नी, मुलाजम आपके साथ कोई ना कोई खिलवाड़ कर सकता है, बदतमीज़ी कर सकता है आपके साथ, क्रॉस टॉक हो जाएगी, आपको डिस्क्रेज कर सकता है, तो मुलाजमों से दूर रहना। ओवरऑल मून जुपिटर बहुत अच्छा है, रेस्ट कीजिएगा, सुकून कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर योर रीचार्जिंग। और घर बैठे लैपटॉप आपके पेट पे पड़ा होगा, बैठे काम करते नज़र आते हैं। अगर वो नहीं है तो शौक़ होगा बहुत ज़्यादा, अगर मेहनती हैं तो ऑफिस चले जाएंगे, वहाँ बैठे काम करते रहेंगे। तो यहाँ पे आप फारग नहीं बैठते, बट लेयर मूड होगा, चेहरे पे स्माइली होगी, सबॉर्डिनेट भी आपके साथ ऑफिस आके बैठ जाएंगे। इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, तो एंजॉय करें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी। क्यूरियस ख्याल आपका प्रोग्राम लेके आए, ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और ये हफ़्ता है 11 to 17 नवंबर। स्टार्ट आपके दूसरे घर में हो रहा है, मून और सैटर्न आपके दूसरे घर में है, और पाइसिस में है, पाइसिस में रेट्रोग्रेड है, कोई अच्छा रिजल्ट है, पर दूसरे का लॉर्ड 5वें घर में बैठा है। तो जब दूसरे का लॉर्ड 5वें में बैठता है तो बंदा पैसे खर्च करता है रिक्रिएशन पे, दोस्तों में, और घूमने फिरने पे, हल्ला गुल्ला पे, स्पोर्ट्स में, बच्चों की स्पोर्ट्स की चीज़ें ख़रीदना, बच्चों की पसंद की चीज़ें ख़रीदना, औलाद पे पैसे खर्च करना, बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए उस पर खर्च करना, और अपने कमाए हुए पैसों से ख़ुद भी कोई कोर्स करना, डिग्री लेना, डिप्लोमा लेना,
फॉरनर से दोस्तियाँ, स्पोर्ट्स खेलना, ख़ुद को अवामी और फ्लाई कामों में शामिल होना, ये आपका ये दिन इस तरह गुजरेगा। बट थोड़ा सा सेंसिटिव होंगे, पीवश होंगे, अननोन फियर आपको ट्रिगर करेगा, स्लो होगा, जो भी आप एक्सपेक्टेशन करेंगे वो रिज़ल्ट आपके स्लो आएंगे। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको कहीं जाएंगे तो वक्त पे निकलिएगा, वक्त से पहले निकलिएगा, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाएगी या रास्ते में ट्रैफिक में फंस जाएंगे, आपके राइट एयर में प्रॉब्लम आएगा, वैक्स जमा हो जाएगी, उसका ख्याल कीजिएगा। दांतों में कुछ चीज़ आप मार बैठेंगे और दांतों में आपके स्वेलिंग आ जाएगी, या कोई आपको मसूड़ों का प्रॉब्लम आ जाएगा और यहाँ से वो ब्लीडिंग शीडिंग होने के चांसेस हैं। और दूसरा घर आपका, अगर आप छोटे हैं तो आपकी वालदा आपके बारे में बहुत परेशान होंगी, आप पे बड़ी तवज्जो देंगी। और दूसरा, आप कोई ना कोई यहाँ से आपके पैसे आएंगे, लेकिन बड़े स्लो तरीके से पैसे आते हुए नज़र आते हैं। तो ससुराल की तरफ से भी कोई ना कोई एडवांटेजेस मिलना चाहिए आपको। और राइट आई में कोई प्रॉब्लम भी, पानी बहुत निकलेगा, उसका भी ख्याल कीजिएगा। कोई कढ़ाई गोश्त या कोई हार्ड मसाले वाली चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी। अपनी डाइटिंग हैबिट्स को आपने कंट्रोल करना होगा। और टीचर और जो लोग हैं टीचिंग कर रहे हैं वो सुस्त होंगे, थोड़ा सा खोए रहेंगे, पढ़ाते हुए कहीं और चले जाएंगे। तो अपने आप को कीजिएगा, लायर्स रात यहाँ पे बहुत तेज़ होंगे, कोई ना कोई सुस्त रवि से केस को चलाने की कोशिश करेंगे, अगली डेट ले लेंगे, अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे ठीक ठाक पैसे झाड़ते हुए नज़र आते हैं। बैंकर हज़रात भी थोड़ा सा डिप्रेस होंगे, उनका वो टारगेट पूरा नहीं होगा। यहाँ पे आप मामलात को थोड़ा सा सर पे सवार नहीं करना, स्लो चलेगा। उसके अलावा मून राहु आपका 12 और 13 आप और तेज़, यहाँ पे आप थोड़े से अनसर्टेनिटी का शिकार होंगे, 2 किश्तियों पे सवार होंगे, गला आपका बहुत ख़राब होगा, आवाज़ बैठ जाएगी और चीखेंगे, चीख के ना अपने वोकल कॉर्ड्स को ख़राब करने की कोशिश करेंगे और टिक के नहीं बैठेंगे। राहु भगाता है, दौड़ाता है, कभी इधर कभी उधर, जिस्म दुखेगा और आप अपने ऊपर बोझ महसूस करेंगे और फिर गुस्सा बड़ा आएगा और फिर डिप्रेस हो जाएंगे, बहन भाइयों के साथ उलझ जाएंगे। और फिर आपका तीसरे का लॉर्ड यहाँ पे 7 में, उसका ये एक कम्बिनेशन अच्छा बैठा हुआ है, मैं सिर्फ थोड़ी सी इरिटेशन आपको तंग करेगी। और जब तीसरे का लॉर्ड 7वें में बैठता है तो यहाँ पे आप दूसरों को अपनी मर्ज़ी पे चलाने की कोशिश करेंगे, आप दूसरों के लिए एक कशिश रखेंगे और कोई दूसरे शहर और मुल्कों में आप उनको मिलने की कोशिश करेंगे और वो अपना पैसा भी उनको दे के उनको कारोबार में भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। अपने गुफ्तार और अपने इंटेलिजेंस की वजह से दूसरों को मुतासर करने में कामयाब हो जाएंगे और माशी फ़ायदा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। खुद ब खुद लोग आपकी बातों में आ जाएंगे, आप अपने कमाए हुए पैसे इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी हो जाएंगे। आपकी शराकत दारी इन्वेस्टमेंट पर आप बहुत खुश रहेंगे, कमाल शराकत दारी की और आप दूसरों के काम में ईमानदारी से करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मून राहु, ईमानदारी आपकी नहीं चलेगी, तो बहन भाइयों के साथ भी अक्सर आप अब कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपने कर्ट नहीं होना, आपने जो बात आपने जिससे वादा किया उस पर पूरा उतरना है। ये नहीं कि कहें कुछ करें कुछ और बाद में फिर आप उनके एक्सपेक्टेशन पे पूरा ना उतरें। और यहाँ पे वो जो एजुकेशन में आप अगर मिडिल एजुकेशन लोग यहाँ पे तो नकल मारेंगे भी, वो डॉज दे के भी अपना काम निकाल लेंगे और अपने स्टेमिना इनका इतना अच्छा नहीं होगा, थक जल्दी जाएंगे। शार्प ट्रैवलिंग होगी, हैंड राइटिंग की इतनी अच्छी नहीं होगी, ग्रामर पे भी ज़ोर आपको देना पड़ेगा। अपना जो भी करना है उसको अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा, गलतियाँ बड़ी होंगी, हमसायों के साथ भी कोई ना कोई किसी बात पे मैच पड़ जाए। कम्युनिकेशन, ईमेल आप बड़ी तीखी लिखेंगे, आप अपना नुक्ता नज़र दूसरों पे इम्पोज करेंगे जिससे अगला बंदा नाराज़ हो सकता है। और यहाँ पे आपकी आमद बड़ी होगी। जब बंदे का मूड नेगेटिव होता है तो बंदा अपने अल्फाज का इस्तेमाल करता है, इसको अगर आप पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो उस कॉरस्पॉन्डेंस का आपको फ़ायदा पहुँचेगा। इसके अलावा आपकी मेमोरी बड़ी ठीक होगी,
गुलूकार हजरात इनका गला बैठ जाएगा, अदाकार हजरात इनका गला बैठ जाएगा। और अगर ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हुई भी तो इनको काफ़ी तरजीह आ रही मिल जाएगी, जिससे इनका थोड़ा सा अपने आपे से बाहर होने की कोशिश करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस वाले ये 2 नंबरी करके पैसा कमाने में कामयाब हो जाएंगे। मार्केटिंग वाले, वर्बल एक्सप्रेशन वाले लोग ये ऐसे चरम ज़बानी का मुजाहरा करेंगे कि अगले बंदे को अपनी समझ ही नहीं आने देंगे, और ऐसा उनको अपने उस पर शहर में जकड़ के अपना काम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। और यहाँ पे आप 2 नंबरी भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका 16 एंड 14 आपका 14 एंड 15 मून आपका चौथे घर में। एक्सीलेंट सुकून आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में, आराम आ जाएगा, एक ठहराव आ जाएगा, बहुत ही हालात आपके बेहतर होंगे। चौथे का लॉर्ड 12वें घर में जाना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मून यहाँ पे बड़ा अच्छा है और आपका मीडिएटर भी बहुत अच्छा बैठा हुआ है, तो कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है आपने, और कोई ये किसी के साथ कहने पे अपनी प्रॉपर्टी को बिल्कुल टच नहीं करना। और वालदा के साथ आपके तल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, घर में माहौल बड़ा अच्छा होगा, जनरल वेलफेयर होगी, इंटेलिजेंस आपकी बहुत काम करेगी, घर की अपग्रेडेशन करेंगे, कोई उनको अपग्रेड करने को पर्दे चेंज कर ले, या घर में कोई ऑर्नामेंट उसकी कर लिए, या सोफ़े तब्दील करें, यानी कि उसकी रेनोवेशन करते हुए भी नज़र आते हैं। कोई नई गाड़ी खरीदेंगे जिसका वाइट कलर होगा। आप कैटल के बिज़नेस में भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। वेदर बहुत अच्छा होगा, ऑनेस्टी और सिंसेरिटी से काम करेंगे, फॉल्स एलिगेशन दूर हो जाएंगी, कोई गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी आपको। और जो अगर आप बिज़नेस करते हैं उसमें भी उठान, और अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें भी उठान। तो ये आपका ये 2 दिन आपके वालदा की खिदमत, वालदा के साथ गपशप लगाते, हर काम में कि अपनी बेहतरी, अपने एसेट्स को बेहतर करते हैं, अपने कोई नए एसेट्स लेते हुए भी नज़र आते हैं। तो गुड टाइम। और जैसे आप 16-17 में दाखिल होंगे, मून जुपिटर आपके 5वें घर में, तो 5वें का लॉर्ड 11वें घर में, और यहाँ पे ये वीकेंड आपका एक्वेरियन, इसको अवेल कीजिएगा, कमाल का होगा, कमाल का होगा। कोई तरक्की मिलेगी, कोई दिली तमन्ना पूरी होगी, दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा, शराकतदारी बहन भाइयों दोस्तों से, बिलखसूस ट्रेड में बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। सभी मिलकर गैर मुल्की बच्चों के साथ में भी आप सफ़र भी करें, इंटरनेशनल ट्रेड, अनामी बॉन्ड या लॉटरी लगने से बहुत फ़ायदा होने के चांसेस है। तो एक्वेरियन, अगर इन दिनों में कोई लॉटरी का है निकला तो ले लीजिएगा, अपनी किस्मत को चेक कीजिएगा, चांस पूरा है। और यहाँ पे बच्चों के बारे में आप बहुत कंसर्न होंगे। अगर आप बच्चों की पढ़ाई पे तवज्जो देंगे, बच्चों को लेके रिक्रिएशन पे निकलेंगे, बच्चों की तरबियत पे रहेंगे, बच्चों को लुक आफ्टर करेंगे, और किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाएंगे, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ट्रैवलिंग और मीठी चीज़ें, दावतें, होटलिंग, ये सारा आपको ये वीकेंड पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चों के साथ कहते हैं कि गप लगाते हैं, कुछ सारे समुंदर पे चले जाएंगे, कहीं कहीं और चले जाएंगे, और एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा हुआ, नींद पूरी करेंगे। और यहाँ पे आपके जहन पे और आपके जिस्म पे, आपके रूहानियत पे भी, आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इजाज़त दीजिए एक्वेरियन, एंजॉय कीजिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी। पाइसेस, क्या हाल आपका? प्रोग्राम लेके आया हूँ, ये हफ्ता कैसा होगा 11 टू आपका 17 के दरमियान नवंबर में क्या होने जा रहा है। आपके सैटर्न में मून है, सैटर्न है, स्लो, सुस्ती की बोरी, आज का काम कल पे छोड़ना, स्लो इन एक्शन, और आप पीवश, ग्लूमी, सेंसिटिव और छोटी छोटी बातें महसूस करना, पैसिमिस्टिक हो जाना, और अपने मामलात को उदास हो जाना, डिले कर लेना, तो ये चीज़ें आपको ज़ेब नहीं देती, आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए एक्टिव होइएगा, अपने आप को निकालिएगा इस सुस्ती की बोरी से, और अगर आप सुस्ती से निकल गए तो देन यू विल एबल टू गेट लॉट ऑफ थिंग्स। पहले का लॉर्ड उठा, चौथे घर में चला गया, जुपिटर है, बहुत अच्छा बैठा है, तो आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां उठाएंगे, मेहनत करके घर का निज़ाम को बेहतर करेंगे, निज़ाम को ठीक करेंगे, अहले खाना और खुसूसी वालदा की खिदमत करेंगे। वो ख़वातीन जो जॉब करती हैं अपने वालदैन का सहारा बनती, बहुत एक्टिव होंगी,
और अपना जानवर कोई पेट के साथ खेलते या घर बनाने की ख्वाहिश भी बहुत होगी। कोई नया घर, कोई नया ये इस किस्म के मामला आपको सोचते हुए नज़र आए। बट वन थिंग जो आपको करेगी वो डिले है। मामला जब भी मून सैटर्न के नीचे आता है तो मामला सुस्त रवि का शिकार होता है। माँ कहीं जाएंगे तो डिले हो जाएगा, कोई रिज़ल्ट आएगा डिले होगा, ट्रैफिक में फंस जाएंगे, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, वक्त पे नहीं पहुंच पाएंगे। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, पर्टिकुलरली ऑन 17। तो ये इसके लिए आपको 11 जो होगा ना उस पर आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत करना होगा। और फिर जब 12 और 13 में जाएंगे तो मून राहु आपका, तो यहाँ पे बहुत तेज़ हो जाएंगे, बहुत चालाक हो जाएंगे, बहुत कर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे दूसरे का लॉर्ड छठे घर में गया हुआ है, पहले वो देखते हैं फिर बताता हूँ कि क्या हरकतें होंगी। आप अपने कमाए हुए पैसों से कोई ना कोई कंपनी, और कमाए हुए पैसे ऐसे होंगे जो 2 नंबर तरीके से पैसे कमाएंगे। तो कोई कंपनी बनाएंगे, कोई नया बिजनेस करेंगे जिससे आप अपनी आमदनी में इजाफा करने की कोशिश करेंगे। ससुराल वालों को भी प्रेशर डालेंगे कि वो आपकी मदद करें। ससुराल वालों से सिर्फ नौकरी के हद तक जुड़ेंगे, और शराकतदारी में अगर करेंगे उनके साथ तो प्रॉब्लम आ जाएगी। लिहाजा उनके साथ इतना इंटरेक्शन करने का फ़ायदा कोई नहीं होगा। आप अपने ज़ाती कमाए हुए पैसों को से कारोबार से एहतसाब कीजिएगा, ना कीजिएगा आपके पैसे डूब जाएंगे। सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, और जमाशुदा दौलत, सेहत और नाजायज़ कामों में छुपे हुए धंधों को ठीक करने की नज़र होने के वाज़ेह इम्कान है। तो ये काम से आपने बचना होगा, या क्योंकि आप यहाँ पे नेगेटिव आप ऑप्शन करते हुए नज़र आएंगे। दिखाना, खब्बी, मारना, सज्जी, साजिश करना, 2 नंबरी करना, दो किक बैक लेना, उस पर आप काफ़ी तेज़ होंगे। तो इसलिए आपने अपने आप को ज़रा थोड़ा सा करना। ससुराल वालों के साथ भी आपका कोई किसी न किसी बात पे मैच पड़ जाएगा। कोई दाल निकलवाते, एक्सट्रैक्शन कराते, या मसूड़ा आपका स्वेल कर जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, या कोई चीज़ मार लेंगे, राइट एयर में कोई चीज़ मार लेंगे, आँख में कोई चीज़ चली जाएगी जो रेड हो जाएगी। तो उन मसाले वाली चीज़ों से परहेज़ करना। मुंह आपका जरा जरा सा होगा, जैसे मिर्चों से शीशी करते नजर आएगा, मुंह में छाले बन सकते हैं। तो अपनी अपनी खुराक के बारे में यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। और इसके अलावा आप यहाँ पे बहुत चालाकी और शायरी का काम करते हुए फाइनेंशियल एडवांटेज के पीछे भागे हैं। वर्बल एक्सप्रेशन आपका बड़ा तीखा होगा, और आप जो टीचर हजरात हैं ना, बस कोर्स ख़त्म करके मगरो लांदी करेंगे। लायर हजरात झूठ बोल बोल के अपने क्लाइंट से पैसे निकालें, डॉज देंगे, और कहेंगे नहीं केस मैं कर लूँगा, मैं ये कर। दूसरी पार्टी से भी पैसे पकड़ने के चांसेस हैं। उसके अलावा आप बैंकर्स रात भी ये भी झूठ सच बोल के लोगों से पैसे खींच लेंगे। स्टॉक शेयर में आपको यहाँ फ़ायदा पहुँचेगा। ज़रा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी की या जज्बाती होके की तो पैसे आपके एकदम स्टॉक मार्केट डाउन हो जाएगी। तो ये आपको तंग करेंगे, इसलिए आपने पैसेस बड़ा सोच समझ के आपने यहाँ पे खेलना है, और कोशिश करना है कि कीप योर सेल्फ नॉर्मल। जिससे थोड़ा सा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, उसको आपने अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा। और पैसे 2 नंबर तरीके से आके आप उसको सेव करते हुए नज़र आ रहे हैं। और 14-15 एक्सीलेंट। तीसरे घर में मून आपका टॉरस में, और तीसरे का लॉर्ड 11वें घर में। और तीसरे का लॉर्ड जब 11 में होता है तो बहन भाइयों के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, और बहन भाई आपकी मदद करेंगे, आपको शराकतदारी करेंगे, आपको अपनी जॉब में, आपकी जॉब में आपके हेल्प आउट करेंगे, और उनके साथ तल्कात अच्छे होंगे। और यहाँ पे आपका दिमाग बहुत काम करेगा, इंटेलेक्चुअल होगा बहुत ज़्यादा आपका। तीसरा घर आपका इतना पॉजिटिव है कि आप मिडिल एजुकेशन में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। आपकी जहानत बड़ी अच्छी काम करेगी, बड़े पॉजिटिव होंगे, वर्सेटाइल होंगे, अडाप्टेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी, स्टेमिना आपका बहुत अच्छा, कर्जियस होंगे, छोटी छोटी ट्रैवलिंग करेंगे और ट्रैवलिंग को एंजॉय करेंगे। सफ़र वसीला ज़फ़र होगा। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग आपको फ़ायदा देगी। हैंड राइटिंग लिखेंगे इतना खूबसूरत प्यार से जैसे खताती कर रहे हैं, और ग्रामर पे जोर देगा, फ़िक्रे बहुत अच्छे होंगे।
कॉरस्पॉन्डेंस बड़ी अच्छी करेंगे, ईमेल बड़ी अच्छी लिखेंगे, अपना नुक्ता नज़र दूसरों को बड़े पोलाइट तरीके से समझाने में कामयाब। अगला बंदा आपकी बात को गौर से सुनेगा और आपको आप जो कहना चाहेगा वो उस पर असर करेगा। यहाँ पे हमसायों के साथ भी आपकी कोई डिश एक्सचेंज हो सकती है, कोई आना जाना भी रहेगा और एक अच्छा आपका एक जेस्चर होगा। आप साफ़ी रात बड़े पॉजिटिव होकर रिपोर्टिंग करेंगे, मीडिया के लोग बड़े पॉजिटिव होंगे, सोशल सर्विसेज करते हुए नज़र आते हैं। आपकी आप ख़ास तौर पे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज मिलना है, गुलूकार अदाकार हजरात मीडिया के लोगों को यहाँ पे कोई नए कंट्रैक्ट मिल जाएंगे, कोई नया फ़ायदा हो जाएगा, कोई नया हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस इसमें भी फ़ायदा हो जाएगा। मार्केटिंग वाले लोग, वर्बल एक्सप्रेशन में बड़ा मीठा प्यार से बोल बोल के लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे कि आप प्यार से उन पे हाथ फेरेंगे, वो अगले बंदे को सहज़दा करके उनको अपना सौदा बेचने में कामयाब हो जाएंगे आपको। और कहते हैं ना जो मछली उस पर कांटे में लग जाती है, तो इस तरह आपके बोलने से, आपके फैशन से, आपके स्टाइल से, आपके अच्छे कपड़ों से, आपके परफ्यूम से, जो भी आपने जेवर पहना हुआ है या अच्छी टाई लगाई हुई है, बाल अच्छे बनाए हुए हैं, उससे लोग इम्प्रेस होकर कहेंगे यार ये बंदा कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा। तो उस पर भी आप फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाएंगे। और प्रिंटिंग प्रेस वालों को भी यहाँ पे कोई फ़ायदा हो जाएगा। तो वीकेंड नींद बड़ी अच्छी आएगी, बहन भाइयों के साथ मुलाकात रहेगी, एंजॉय करेंगे। मिडिल एजुकेशन में आपको बड़ा बूस्ट मिल जाएगा। अगर एग्ज़ाम है तो उसकी तैयारी बड़ी अच्छी हो जाएगी, कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी। और इससे ज़्यादा मैं क्या बता सकता हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।